गाजा में गोलियों की गूंज है, आसमान से बरसते मिसाइल और जमीन पर बिखरती जिंदगियां। और इन सबके बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक ऐलान कि हम पूरी जीत हासिल करेंगे। लेकिन इस युद्ध की लपट अब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों तक जा पहुंची है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई और मानवीय सहायता रोकने की तीखी आलोचना की है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजरायल के युद्ध के विस्तार को असंगत बताते हुए उस पर जुबानी हमला किया कि गाजा में जारी स्थितियों को असहनीय बताया और धमकी दी कि अगर इजरायल का अभियान जारी रहा तो ठोस प्रतिक्रिया दी जाएगी। उसने इजरायल पर प्रतिबंधों को लादने तक की बात कह दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक साझा बयान में कहा कि हम चुप नहीं बैठ सकते जब इजरायल इतने गंभीर कदम उठा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमले नहीं रुके और मदद की बहाली नहीं हुई तो इजरायल के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे। कई अन्य देशों ने भी इजरायल से अपील की है कि गाजा में तत्काल और पूरी मानवीय सहायता की इजाजत मिले। गाजा के लोग भूख और बीमारी के कगार पर हैं। बयान में कहा गया है कि नागरिकों को सहायता से वंचित करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन बयानों को हमास के लिए बड़ा इनाम बताया और कहा कि ये देश 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले को नजरअंदाज कर रहे हैं। इजरायल की सेना ने पूरे शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार हवाई हमलों में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि इजरायल की सेना फिलिस्तीनी गाजा के अवशेषों को मिटा देगी। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब हम जीतेंगे, साफ करेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता। ये सब करने में गाजा पट्टी के बचे हुए हिस्से को भी साफ किया जा रहा है। युद्ध के हिस्से के रूप में इजरायली सेना आबादी को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जा रही है। आबादी पट्टी के दक्षिण में पहुंच जाएगी और वहां से भगवान की मदद से राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के तहत तीसरे देशों में चली जाएगी। गाजा में गंभीर अकाल की स्थिति है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने इजरायली प्रधानमंत्री को रविवार रात ये घोषणा करने के लिए मजबूर किया कि वो भूखमरी संकट को रोकने के लिए गाजा की 11 सप्ताह की घेराबंदी को कम करें और मानवीय सहायता वाले ट्रकों को गाजा में घुसने दें। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 24 घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सहायता के 9 ट्रकों को प्रवेश की मंजूरी दे दी गई है। यह युद्ध से पहले गाजा में आने वाली हर दिन की शिपमेंट के 2% से भी कम है। तब गाजा में फिलिस्तीनियों को अच्छी तरह से खाना मिलता था और पट्टी का अपना कृषि क्षेत्र था। ऐसे में 9 ट्रक से इसकी 23 लाख की आबादी में से अधिकांश को प्रभावित करने वाले संकट पर कोई सार्थक अंतर नहीं पड़ेगा। बता दें कि इजरायली सेना ने पूरे मध्य खान यूनिस शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहां के नागरिकों को वहां से चले जाने का आदेश दिया गया है। इनमें से अधिकांश लोग बार बार विस्थापित हुए हैं, भूख से कमजोर हो रहे हैं और गाजा पट्टी का अधिकांश हिस्सा खंडर हो जाने के चलते उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। नेतन्याहू उनको अपने ही देश से निकालकर किसी तीसरे देश में भेजना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 4 दिनों में गाजा में लगभग 1 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं क्योंकि इजरायल ने पट्टी पर अपनी जमीनी आक्रमण बढ़ाया है। बीते हफ्ते जो बमबारी की गई जिनमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा नागरिक सुरक्षा का कहना है कि सोमवार को इजरायली हमलों में 91 लोग मारे गए। इस हमले में गाजा पट्टी के क्षतिग्रस्त अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया, जिससे गाजा के अंदर युद्ध से मरने वालों की कुल संख्या 53,486 हो गई, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं।